का प्राइजेक्शन की एक और वीडियो में। आज के प्राइजेक्शन के बिहाफ पे हमारे 3 ट्रेड से 2 ट्रेड्स आप लोगों के सामने हैं और तीसरा ट्रेड जो है हमारा निफ्टी में ट्रेड था। तो तीनों ट्रेड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या रीज़न थे एक ट्रेड के पीछे, कितना उसमें स्टॉप लॉस था, कितना टारगेट था और किस बिहाफ पे, सबसे मेन चीज़ होती है किस बिहाफ पे ट्रेड लिया है और कितनी कन्फर्मेशन थी। तो सीधा आते हैं टॉपिक्स पर। पहला ट्रेड हमारा निफ्टी में था, उसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। पहले 2 ट्रेड समझ लेते हैं। बिल्कुल ईजी एंड सिंपल ट्रेड्स थे। देखो मार्केट कंटिन्यूस एक सेलिंग साइड प्रेशर दिखाता हुआ आ रहा है, मॉर्निंग से ही कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। ठीक है, फॉल करने के बाद एक रिकवरी करता है, एक हल्की सी रिकवरी करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक करता है। देखो पहले जितनी सेलिंग आई थी उससे कम सेलिंग अब आई है, अब पहले जितनी बाइंग आई थी उससे कम बाइंग अब आई है। अब पिछली सेलिंग से और सेलिंग कम हो गई और पिछली बाइंग से और बाइंग कम हो गई। मतलब सेलिंग भी, सेलर्स भी वीक हो रहे हैं और बायर्स भी वीक हो रहे हैं। अब नॉर्मली इससे आप समझ सकते हो। अब यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन आपको कैसे पता लग सकता है कि हाँ ये मेरी ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरी वीक ट्रेंड लाइन है, इसका भी आपको रीजन बता दे रहा हूँ। देखो पहले तो आपकी ट्रेंड लाइन सही है या नहीं, पहले तो वो देख लो। आपकी एक देखो पहले टच पे और दूसरे टच पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट जब तक आपको तीसरा टच नहीं मिलता तब तक आप कंफर्म नहीं हो कि ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग है। आपको कंफर्मेशन के लिए कम से कम 3 टच वाली ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पे आपको पता लगे इसके ब्रेक डाउन या फिर इसके बाउंस बैक पे एक मोमेंटम आएगा। देखो 3 टच, पहला टच, 2 टच तो आप कहीं भी मैच कर लो, यहाँ से यहाँ मैच कर लो, यहाँ से यहाँ मैच कर लो, बट 3 टच जब हो जाएंगे तब आपकी अच्छी ट्रेंड लाइन मानी जाएगी। ऐसे ही सेम यहाँ पर अगर आप टच करोगे तो 3 टच ऑलरेडी हो चुके हैं, पुट साइड के लिए भी 3 टच, सॉरी नीचे भी 3-4 टच हो चुके हैं। अब बिल्कुल सिंपल वे में मैंने जो ट्रेड्स दिए थे, हर एक सेटअप तो आपको ट्रेड लेने से पहले बताता हूँ। सेटअप 12-22 पे ये सेटअप भी आपको बता दिया था और ये भी नीचे बोला था 1 से 2 कैंडल में ही अगर ब्रेकआउट आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज मैं इस ट्रेड को ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन पे इजी एंट्री बनी। अब इस ट्रेड में आप मेरे को बताओ स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे। पहले तो कोई स्विंग होता है, ये वाला स्विंग है, ये आप स्टॉप लॉस पकड़ो, ये इजी स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस है। देखो स्टॉप लॉस तक मार्केट गया है, स्टॉप लॉस को मार्केट कट करता है तब आपका स्टॉप लॉस कट होता है। स्टॉप लॉस तक गया है कोई इश्यू नहीं है। आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर, देखो ट्रेंड लाइन को फोर्स कर रहा है मार्केट, आप कम से कम आप ट्रेंड लाइन के पास हो तो ट्रेंड लाइन के ऊपर एसएल रखो। ठीक है, इस ट्रेड में हमारा मार्केट एसएल तक गया है, इस ट्रेड में हमारा एसएल भी खाया है मार्केट ने। ठीक है, भले ही इसमें टारगेट मिला है बट हमारे 2 से 3 पॉइंट हमारे इसमें एसएल ने खाए हैं। ठीक है, अब वही सेम ट्रेड हमने दोबारा किया है। अब यहाँ भी आज स्टॉप लॉस देखो, थोड़ा सा मैं चार्ट के हिसाब से लेके चलता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, बट यहाँ पर प्रीमियम में एसएल हिट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 5 से 7% का एसएल गया है, आप एक्सेप्ट करो उसे। देन मार्केट यहाँ पर देखो एक 4 टाइम टच का एक मार्केट वापस से, अब इस लाइन को हम एक बार रिमूव कर देते हैं आपको एक बार क्लियरली। ये आपका ट्रेड हो गया, इसको मैंने रिमूव कर दिया, इस लाइन को ही मैंने एक्सटेंड किया था ऐसे, क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है और ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो भी आप बोलना चाहो, ये आपका ट्राइंगल यहाँ बन रहा है। ऊपर से भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, नीचे एक ये आपका जो भी है सपोर्ट है, आपका एक लेवल है। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है। ओके, क्लोजिंग पे अगर आप एंट्री करना चाहो तो क्लोजिंग भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये वाला बनेगा, क्योंकि स्विंग का स्टॉप लॉस लेंगे हम, यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। आप क्लोजिंग पे जिनको एंट्री नहीं बन पाई, रीटेस्ट पे बहुत प्यारी एंट्री बनी। देखो मैंने क्लोजिंग पे थोड़ा प्रेफर नहीं किया क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं किया। ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन पे रीटेस्ट, रीटेस्ट पे एक इन्वर्टेड हैमर लगा लो, मदर बेबी लगा लो, कुछ भी लगा लो, इतने से स्टॉप लॉस के साथ। ये कोई मेरा पहला ट्रेड नहीं है इतने से स्टॉप लॉस के साथ। पीछे जाके देखोगे ना, मदर बेबी की जो भी वीडियो है नीचे कोई भी आपको मेंशन होता हुआ मिले, मदर बेबी पे ट्रेड, मैंने 150 के आसपास वीडियो बना रखी हैं, जिनमें से 40 से 50 नहीं, मोर देन 50 to 70% वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा मदर बेबी को ट्रेड करता हुआ मैं। ठीक है, तो वही सेम सेटअप्स रिपीट करके ट्रेड करता हूँ और इसका टारगेट 101% रीटेस्टिंग पे, जब भी आपको मदर बेबी का फॉर्मेशन दिखे ट्रेड करो। छोटा स्टॉप लॉस रहता है, टारगेट्स बड़े इजी वे में। कितना इसमें ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हुआ है आपका, चेकआउट करा देता हूँ एक बार। पहली वाली ट्रेड में भी 400 पॉइंट की रैली, वो भी 1 वे स्ट्रेट रैली। पहली वाली ट्रेड में भी एग्जैक्ट हमारा सेम था। रीज़न आई होप आपको इसका भी समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं एक बार निफ्टी पे। रीज़न समझ में आ गया, एक सपोर्ट एरिया को ट्राइंगल है, ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं बनी, रीटेस्ट पे एंट्री बनी, रीटेस्ट पे मदर बेबी का कंफर्मेशन मिला, इजी ट्रेड। ओके, अब आ जाते हैं हम एक बार निफ्टी के चार्ट पे। बहुत प्यारी ट्रेड निफ्टी में भी हमारा है। निफ्टी में बहुत सॉलिड रीज़न है। निफ्टी में देखो एक तो आपको क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंट आपका रजिस्टेंस एरिया,
ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया पे आपका डबल टॉप भी आप इसे मान सकते हो, ठीक है। पहला कन्फर्मेशन डबल टॉप, रेजिस्टेंस एरिया, 2 कन्फर्मेशन हो गए। ऊपर से अगर आप देखोगे मार्केट एक एम प्राइस स्ट्रक्चर भी यहाँ से बना सकता है, तो वो भी आपका कन्फर्मेशन हो गया। कन्फर्मेशन मत लगाओ चलो उसको, यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिलता है, चाहे आप इसको इन्वर्टेड हैमर लगा लो, इसको मदर बेबी की तरह देख लो, किसी भी तरह देख लो, एक अच्छी एंट्री आप लोगों को देखो, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स पे एंट्री। और ये नहीं है कि मैंने बाद में एंट्री कराया है, एक बार आप फ्री ग्रुप में जाके देखो, फ्री ग्रुप में प्रॉपर ट्रेड कराया है, बाकी प्रॉपर ट्रेड कराता नहीं हूँ। आज ये बहुत अच्छा ट्रेड था, प्यारा ट्रेड था, जैसे मैंने फ्री ट्रेड कराया है। ये देखो 10:04 पे आपको पोजीशन लगा के दिया, प्रीमियम दे दिया। 10:06 पे जाके देख लेना प्रीमियम वगैरह। 10:04 पे दिखा देता हूँ कौन सी ये कैंडल क्लोज भी नहीं हुई थी, ये देख लो 10 बजे वाली कैंडल 10:05 पे क्लोज होती है, 10:04 पे ही आपको पोजीशन बनवा दिया था। रिजल्ट सुपर्ब। तो इस ट्रेड के मल्टीपल रीजंस, कैंडल से कन्फर्मेशन, चार्ट पैटर्न हो गया डबल टॉप का, ऊपर से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया भी है, स्टॉप लॉस बिल्कुल फिक्स है, 50 पॉइंट का अप्रोक्स का आपका स्टॉप लॉस है। प्रीमियम में आपका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, प्रीमियम में आपका ये 7 से 8 रुपये का ही स्टॉप लॉस था शायद, सिर्फ 7 से 8 रुपये का, मतलब अप्रोक्स आप लेके चलो तो 250 रुपये का भी लॉस नहीं था इस ट्रेड में आपका, और रिटर्न आपके सामने है, ठीक है। कैपिटल डबल हुआ है इस वाले ट्रेड में, अगर यहाँ तक होल्ड करते तो क्या पता 2 गुना 3 गुना जो भी होता। बाकी आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्योर प्राइजेक्शन के बेसिस पे आज के ट्रेड थे। बाकी हर एक वीडियो में मैं ये भी मेंशन करूँगा ताकि आपको पीछे भी फाइंड करने में ईजी रहे, इस सेटअप से हमने कितनी ट्रेड्स करी हैं, ठीक है। तो मेंशन कर दूंगा आज क्या क्या सेटअप बने हैं और किस किस सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया है, तो आपको थंबनेल में ही मिल जाएगा ये सब। थंबनेल सॉरी, जो भी डिटेल वगैरह जो भी होता है, मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, बाकी बहुत अच्छे सेटअप्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है, नॉर्मल सेटअप्स को अगर आपको सीखना है ना, देखो सेटअप्स आपको हर जगह बनते आएंगे। यहाँ भी अगर आप देखोगे एम बनाने का ट्राई करोगे हर जगह, यहाँ भी अगर आप देखोगे एक एम बनाने का ट्राई करोगे, डबल टॉप ढूंढोगे, बहुत सारे सेटअप बनते हैं। बस अच्छे सेटअप्स आपको ट्रेड कौन से करने हैं, मल्टीपल कन्फर्मेशन, मेरी हर एक ट्रेड में आपको 2 या 3 कन्फर्मेशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी को ज्वाइन करना है, मेरे साथ ट्रेड करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। एक कोर्स भी आप लोगों के लिए है, कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो बिल्कुल ही बिगिनर है, जो कुछ भी नहीं आता है, वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। सीखने को क्या क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट आपका पहले दिन आपका 3 टॉपिक क्लियर होंगे। 3 टॉपिक्स में से बेसिक प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सारा गेम मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का होता है और बेसिक आपको आना ही आना चाहिए। कैंडलस्टिक आएंगे आपको तो कैंडलस्टिक के कन्फर्मेशन लेना सीखोगे, चार्ट पैटर्न्स आएंगे तो चार्ट पैटर्न ढूंढ पाओगे। सेकंड डे आपको 5-6 सेटअप्स रहेंगे जिनके बिहाफ पे आपको रेगुलर ट्रेड्स मिलेंगी, जैसे ये डबल टॉप डबल बॉटम पे ये सेटअप, ऐसे कुछ सेटअप रहेंगे जिनमें से कुछ रहेंगे फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट, एडवांस एंट्रीज आप कैसे प्लान कर सकते हो, एडवांस एंट्रीज। थर्डली एक बॉक्स पैटर्न को कैसे ट्रेड कर सकते हो। फोर्थ आपको वी शेप रिकवरी कब आती है और कैसे उसे कैप्चर कर सकते हो। जब ऐसे मार्केट गिरता है ना, इतना ही ऊपर गया इतना ही नीचे, इसको मैं 99% टाइम कैप्चर करता हूँ और कभी होगी ना तो वापस से करके दिखाऊंगा, ठीक है। इतना ही रैली मार्केट ऊपर गया, इतना ही नीचे, या फिर इतना ही नीचे गया उतना ही ऊपर आ गया मार्केट। ऐसी रैलीज में कभी नहीं छोड़ता हूँ मैं। ये हो गया, और भी एक कप पेन हैंडल हो गया, बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। ये मेरे 5 से 6 सेटअप हैं और कुछ एडवांस है इन्हीं में, वो सब रहेगा। थर्ड डे आपका जो रहेगा साइकोलॉजी रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, मनी मैनेजमेंट रहेगा, पोजीशन साइजिंग रहेगी। इन सबको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कब कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कितना पैसा आपको लगाना चाहिए, एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करना चाहिए, और आपका रिस्क, अगर आपका एक ट्रेड में रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क मतलब मार्केट साइडवेज हो गया तो आपको कैसे मैनेज करना चाहिए। एक रूल लगता है कितनी देर आपको एक ट्रेड को लॉस में होल्ड करना चाहिए, प्रॉफिट में होल्ड करना चाहिए, सब कुछ। ट्रेलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एक बार आप प्रॉफिट में आ गए, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल गया और आपको ये नहीं पता है कितना बड़ा टारगेट और मिलने वाला है। देखो अब इस ट्रेड में लगा लो, हमें यहाँ तक अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, मार्केट यहाँ से पलटेगा या फिर नीचे जाएगा, इसका कैसे आप फाइंड कर सकते हो। फाइंड कोई नहीं कर सकता है, बट आप इतना कैसे कैप्चर कर सकते हो ये मैं बता सकता हूँ आपको। तो बाकी अगर इंटरेस्टेड हो नीचे ज्वाइन कर लेना, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करना, आपको पूरी डिटेल्स, और अगर आप मांगोगे तो और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक फॉलो कर लेना। कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, लेवल्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे या फिर कल सुबह मॉर्निंग में भी मिल जाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।